जी, तो वेलकम बैक टू दी अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी सिल्वर के वीकली एनालिसिस। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कमोडिटी मार्केट है राइट नाउ वो एक क्राइसिस का भी शिकार है और उसमें जो एक सेफ हेवन एसेट की जो कैटेगरी है या फिर सेफ हेवन एसेट की जो कंडीशन है वो फ्लिप हो रही है या फिर वो चेंज हो रही है। कभी वो कंडीशन आ जाती है गोल्ड पे और कभी वो कंडीशन आ जाती है ऑयल पे। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सिल्वर को। तो ये वाली कंडीशन कभी कभार क्या है, जब गोल्ड की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स गोल्ड के साथ जो है वो सिल्वर की पिक्चर आएगी ही आएगी। यहाँ भी अगर हम लोग बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम, तो मंथली जो कैंडल है सिल्वर की वो हमारे पास यहाँ पे कुछ डोजी फॉर्मेशन में आके क्लोज हुई है। और हमारे पास जो मंथ ऑफ मई की कैंडल है, ऑफ कोर्स चूंकि अभी मंथ का स्टार्ट है तो इसीलिए कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो अपकमिंग वीक है वो आ रहा है एनएफपी का वीक। अब ओवरऑल अगर हम लोग ट्रेंड की बात करते हैं ना सिल्वर के, तो वो तो फिलहाल अभी बुलिश ही है और सिल्वर ने अभी ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, जैसे हमारे पास गोल्ड ने भी एटीएच टेस्ट नहीं ना किया, सेम उसी तरीके से सिल्वर ने भी अभी तक एटीएच टेस्ट नहीं किया। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो लेके आ रही है कि जैसे लेट्स सपोज अभी तो मार्केट आई हुई है एक डिप लगाने ना, एक रीटेस्ट करने, एंड देन फिर लेटर ऑन मार्केट जो है वो एकदम कुछ पंपिंग का सिनेरियो बनाए। और उसके लिए अब वही बात है, अगर हम लोग शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे या फिर इससे जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उन पे चल के अगर डिस्कशन करते हैं तो वो क्या बनेगी। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है वो एक अगेन एक ना रेंजिंग वाली पिक्चर बनी हुई है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है, मार्केट आपकी स्टिल जो है वो कुछ रेंजिंग सिनेरियो बना रही है, समथिंग लाइक दैट ना। अब यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास एक रेंज का सिनेरियो बनाया जरूर था अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम, और उसका मार्केट ने ब्रेकआउट भी दे दिया। लेकिन अब जो ये रेंज है ना, फिलहाल ये रेंज कुछ एक्सपेंड होती हुई दिख रही है। ये मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, ये मैं कुछ इस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे मार्केट हमारे पास जो है ना वो, अगर लेट्स सपोज हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ विक को छोड़ देते हैं जो कि हमारे पास ऑल टाइम हाई वाली विक है, तो हमारे पास कुछ ये सिनेरियो बन रहा है। एज वेल एज अगर हम लोग लाइन चार्ट पे जाते हैं तो लाइन चार्ट पर भी जो चेन है बड़ी मजेदार बन रही है। आए जरा एक दफा लाइन चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। चल लाइन चार्ट के पर्सपेक्टिव से ना हमारे पास ये रेंज अगेन बन रही है और लाइन चार्ट के पर्सपेक्टिव से अभी तक इसका ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। तो इस चीज को भी आप लोग माइंड में रख लें कि ये जो ब्रेकआउट है ये यकीनन हमारे पास एक सॉलिड मूव देने वाला है। और इसमें भी फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बाय द डिप वाला सीक्वेंस गोल्ड की तरह जारी रखें, अगर तो आप लोगों ने इससे कुछ रिवॉर्ड लेना है, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम एडवांटेज लेना है। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग मार्केट है ना, यहाँ फिर जब ट्रेड कर रहे होते हैं हम लोग, तो ये एक ट्रेडिंग में एक नेचुरल चीज है, चाहे वो किसी भी चीज की ट्रेडिंग हो, कि उतार चढ़ाव मार्केट का हिस्सा होते हैं और वो आते जाते रहते हैं। तो ये है कि आप लोगों के जो डिसीजन है ना वो बड़े मैटर करते हैं। तो इसमें फिलहाल मार्केट हमारे पास एक रेंज में चल रही है। अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट में हमारे पास जो एक स्ट्रक्चरल जोन है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो ये बड़ा कॉमन सा जोन है जो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 45 से लेके तो 55 का एरिया बनता है। अभी तक के लिए हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशन की है प्रीवियसली, उसमें हम लोगों ने 60 का जो लेवल है, इससे ऊपर ऊपर जब तक सिल्वर है आप लोग 60 के लेवल की टेस्टिंग के ऊपर बाय करेंगे और 80 से नीचे नीचे आप लोग सेलिंग करेंगे। लेकिन मार्केट चूंकि 80 के लेवल को लिक्विडेट करती हुई नजर आ रही है, तो अब ये हमारा जो फोकस है वो किस पे शिफ्ट हो गया, वो 85 पे हो गया। कि अब ये मैं एक फंडामेंटल लेवल के तौर पे बात कर रहा हूँ। हाँ ये सच है कि हमारे पास ये टेक्निकल लेवल है, लेकिन 85 से नीचे नीचे इसमें आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 80 टू 85 कर लें। ये जो 80 टू 85 की जो रेंज है ना, इससे नीचे नीचे आप लोगों के पास फिलहाल सेलिंग वैलिड भी है और एक्टिव भी है। क्योंकि 85 को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो एसएल हमारे पास काफी बड़ा आएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे प्लस पीओसी। जब आप आरएसआई को पीओसी के कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी है, ऑटोमेटिकली कर देगा। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो D1 का टाइम फ्रेम फिलहाल काफी दिनों से एक जगह पे या फिर काफी हफ्तों से भी कह सकते हैं कि एक हमें उसने बेस प्रोवाइड की हुई है। और आसान अल्फाज में अगर मैं बात करता हूं तो एक रेंज चल रही है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, कि बाय हम लोगों ने कहां से करना है, बाय बाय और बाय। और उसके बाद हमारे पास जो पिक्चर है वो सेल सेल और सेलिंग के लिए जो हमारे पास जोन है वो ये वाला। अच्छा अब ये जो जोन है ना, इस जोन के अंदर भी हमारे पास एक जोन बना हुआ है। ये वाला जोन तो हो गया हमारे पास 100 का की साइकोलॉजिकल लेवल का। और इससे नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये वाला इंटरनल जोन निकल रहा है, जहां पे हमारे पास 1 सीओबी भी पड़ा हुआ है। और यही वो जोन है जिसका मैंने अभी आप लोगों को बोला है कि 60 से ऊपर ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, और 80 से नीचे नीचे हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये है कि 80 से ऊपर हमें कोई कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए, कोई 2 3 4 दिन की, ताकि 80 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी का हमें मार्केट जो है वो क्लियर वे में बताए।
अब हम लोग चलते हैं जी 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो पिक्चर ही बड़ी बेहतरीन चल रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट कर क्या रही है, पहले मार्केट ने बुलिश चैनल दिया था, मार्केट बेहतरीन तरीके से उसको प्ले करवाती है, इसमें कुछ वेज का टच था। फिर मार्केट ने उसके बाद हमें एक जो बियरिश ट्रेंड लाइन का जो सिनेरियो है या फिर एक बियरिश चैनल का जो सिनेरियो वो डिलीवर किया था, वो भी हम लोगों ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह प्ले किया। उसके बाद मार्केट ने इसका जब ब्रेकआउट दिया तो आपके पास अगेन एक बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है। अब जरा मैं जो हमारे पास रेगुलर ड्राइंग है वो ओपन करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं। और अपकमिंग वीक में वैसे तो हम लोग लाइव सेशंस में हर चीज देखेंगे, कवर भी करेंगे, लेकिन ये है कि अपकमिंग वीक के परस्पेक्टिव से जनरल रीडिंग जरूरी होती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो जोन्स हैं वो क्या क्या चल रहे हैं और कहाँ कहाँ से चल रहे हैं। सेल हमारे पास ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, सेल के लिए जो जोन है ना वो हमारे पास टेम्परेरी शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और इसी जोन को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग इस जोन को क्या करेंगे, शिफ्ट करने की बजाय हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे ताकि हमें ये भी आइडिया रहे कि इसका हाई क्या बन रहा है और इसका लो क्या बन रहा है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि हमारे पास 80 to 85 का जो जोन है वो इस टाइम राइट नाउ एक सेलिंग का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब ये पीएनएल में इसीलिए लगा रहने दे रहा हूँ या फिर इसीलिए आप लोगों के सामने मेंशन किए हुए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि री एंट्री हम लोगों ने प्लान करनी है तो कहाँ से करनी है। हम लोगों ने एक जोन मार्क किया था, एक पीएनएल भी लगाया हुआ है, ऐसा ही है, और ये पीएनएल आपके पास वैलिड भी है। अब ये पीएनएल वैलिड होने के साथ साथ आप लोगों के पास कहीं ना कहीं एक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को नियर बाय एंट्री का पता है और जिन लोगों को आरएसआई आती है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्होंने ये वाली एंट्री यहां से बाय की छोड़ दी हो। क्योंकि जहां पे ये आरबीएस एक स्ट्रक्चरल एंट्री बन रही थी, एक इंटरनल स्ट्रक्चरल एंट्री बन रही थी, वहीं पे यहां पे आरएसआई का पीओसी भी बैठा हुआ है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये आप लोगों को मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी बना के दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, अब ये देखें कि हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या बन रही है। ये हमारे पास जो पिक्चर बन रही है वो ये वाली बन रही है, डाइवर्जेंस बेस, ठीक है। अब ये H4 की डाइवर्जेंस प्लस पीओसी है, ये आरएसआई प्लस पीओसी है। अब ये आपके पास क्या आ गया, आरएसआई प्लस पीओसी। इसका मतलब है कि जब तक आप लोगों के पास ये वाला जोन मेंटेन है, आप लोगों के पास री एंट्री वैलिड है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू कैंडल्स कह लें, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट कह लें, दोनों ही सूरतों में ये काबिल कबूल है फिलहाल। और आपके पास री एंट्री के तौर पे अगेन ये वाला सिनेरियो वैलिड है। ये वाला स्केच मैं जरा यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी रहे और आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ भी आ जाए। कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो पूछ लीजिएगा, उसमें फिर ये है कि हम लोग जो है उसको लाइव सेशन में भी डिस्कस कर लेंगे और उसको हम लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट के हमारे पास ये बेरिश चैनल आ रहा था, इसका मार्केट ने फिलहाल ब्रेकआउट दिया और इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज प्रोवाइड की है, मार्केट ने हमें कुछ यहाँ पे रिवर्सल प्रोवाइड कर दी है। और एक हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि मार्केट आती है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ से भी बाय 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 की एक ट्रेंड लाइन बेस विद द हेल्प ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस प्लस पीओसी की कंफर्मेशन के साथ भी हम लोग यहाँ से फर्दर बाय में जा सकते हैं। और यकीनन हमारे पास जैसे ये 3 कैंडल से कॉन्टिन्यूशन पैटर्न आया है तो ये पैटर्न बड़ा सॉलिड पैटर्न है। अगर मार्केट इसको मेंटेन कर जाती है तो फिर ये हम लोग एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि पूरा वीक मार्केट जो है वो इस सीओबी के पैटर्न से ऊपर 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 ही सस्टेन करेगी। और ये आप लोगों के पास यकीनन बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज के जो बाय द डिप वाला जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे बेहतरीन तरीके का प्ले होगा। एक मुख्तसर सी नजर M15 के चार्ट पे डाल देते हैं। आज सबसे पहले तो आप लोगों ने ओपनिंग का वेट करना है क्योंकि ओवर वीकेंड खिचड़ी तो पकी रही है और यहाँ पे भी वही बात है, डाइवर्जेंस देखिए, आप जहाँ पे भी जाएंगे ना आपको रिवर्सल पे डाइवर्जेंस ही मिलेगी। ये क्योंकि आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, तो एक रिवर्सल के परस्पेक्टिव से हमारे पास ये फिलहाल जोन है। अब ये जोन को अगर मैं डिजिट वाइज कंसीडर कराऊं तो वो कौन सा है, 70 to 80 का जनरल जोन। और अगर ये डाइवर्जेंस बेस्ड जोन निकालता हूं तो वो 77 से लेके आपके पास 70.50 तक का जो जोन है वो निकल रहा है। इस जोन के अंदर अंदर आप लोगों के पास बाय सेल की पिक्चर चल रही है। इस सारे के सारे सिनेरियो के दौरान आपके पास जो है मार्केट यहाँ पे आरबीएस की पिक्चर भी प्ले करवा रही है। ये वाला जो लेवल है, ये जो मैंने अभी लगाया, ये रिमेन वैलिड है। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस देती है मार्केट लिक्विडेशन देने के बाद तो भी आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं ना। तो इस सारे के सारे सिनेरियो को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। और यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक भी अगेन आके बैठा हुआ है। सो गाइस, ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। अब आप लोगों के साथ इंशाल्लाह गपशप होगी मंडे वाले दिन, कल के दिन। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।